लेकिन उससे पहले जान लेते हैं पहली 4 राशियों का भविष्य फल। मेष राशि, लग्न कुंडली और गोचर के ग्रहों के अनुसार परिवार में अशांति एवं गृह क्लेश की प्रबल संभावना। पति पत्नी किसी विषय को लेकर के आपस में मनमुटाव ना रखे, विवाद ना बढ़ाए। साथ ही प्रेमी प्रेमिका आपसी सामंजस्य पर ध्यान दे, क्योंकि किसी विषय को लेकर के आप लोगों के बीच में संबंध अचानक से समाप्त हो जाएगा। आज के दिन संयम बरतना है और परिवार के विकास पर आपको ध्यान देना। वहीं मेष राशि की महिलाएं घर में अच्छा भोजन बनाए, घर को सजाए संवारे, घर के विकास पर ध्यान दें, इसी में समृद्धि का वास होता है। वहीं नौकरी और दफ्तर में शुभ समय है। सरकारी तंत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए पदोन्नति और कोई बड़ी जिम्मेदारी भी आपको मिलने जा रही है। व्यापार जगत के लिए भी अच्छा समय है, धन लाभ का समय है। उधर निवेश के लिए व्यापार में कोई अच्छा निर्णय लेना चाहते हैं तो सायंकाल 5 बजे से 9 बजे के बीच आप निर्णय ले सकते हैं। वृषभ राशि, परिवार में सामंजस्य बनाने का प्रयास कीजिए। पति पत्नी संतानों के बीच में अच्छा सामंजस्य स्थापित हो, ये ऐसा प्रयास करना है। साथ ही माता पिता और घर के बड़े यानी ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर का भी आपको विशेष ध्यान देना है। ऐसा करने से आपके घर समृद्धि आती है, शांति का वास होता है, ग्रहों की प्रसन्नता होती है। वहीं वृषभ राशि की महिलाएं अपने व्यक्तित्व के विकास में मन लगाए और अपने स्वास्थ्य और शरीर पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा। नियमित व्यायाम करना आप शुरू कर दीजिए। नौकरी और दफ्तर के स्थान पर आज आप जिम्मेदारी से बचिए। यदि कोई जिम्मेदारी दी जा रही है तो उस कार्य के बोझ को अवॉइड कीजिए, क्योंकि आज की जिम्मेदारी नौकरी की समस्या बनेगी। न्यायालय से संबंधित जो भी कार्य विघ्न बाधाएं आएंगी, उसको न्यायालय के कार्य को बहुत आगे मत बढ़ाइएगा। यानी आज कोई एप्लीकेशन फाइल मत कीजिएगा, आज कोई नया रिट पिटिशन फाइल मत कीजिए। और व्यापार में निवेश का जो शुभ समय है प्रातः 11 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक का समय शुभ समय है। मिथुन राशि, गोचर के ग्रह और लग्न कुंडली संतानों पर विशेष रूप से आप ध्यान दीजिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं कि कुछ और कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं कि वहाँ पर कोई नई संरचना कर रहे हैं। आपको उनके दाम्पत्य जीवन, जो बच्चे अगर शादी भी हो गई है तो उनके दाम्पत्य जीवन को लेकर के बहुत ध्यान देना है। और उसमें भी आप देखिए कोई संकट तो नहीं चल रहा, कोई विवाद तो नहीं चल रहा। बहुत सी बार बातें अचानक से सामने आती हैं। मिथुन राशि की महिलाएं अपने सामाजिक दायरे को बढ़ाएं, महिला मित्रों से मिलिए, अपने संबंधों को प्रगाढ़ कीजिए। कभी कभी अच्छे मित्रों की अचानक आवश्यकता पड़ जाती है, इसलिए मित्रता बढ़ानी चाहिए। केवल स्वार्थ में नहीं रहना चाहिए, स्वार्थ का परित्याग करके अपनी सोशल सर्किल को मजबूत कीजिए। कर्क राशि, लग्न कुंडली गोचर के ग्रह परिवार में सुख शांति का वातावरण बनने जा रहा है। परिवार में जो बहुत समय से अगर कोई बीमारी कष्ट परेशानी चल रही तो उसमें सुधार होगा। संतान माता पिता का विशेष रूप से ध्यान दे। माता पिता के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने से उनके आशीर्वाद मिलते हैं, उनके आशीर्वाद से भाग्य वृद्धि होती है। कर्क राशि की महिलाएं आज किसी भी कार्य की शुरुआत कर सकती हैं, लेकिन धन को संयमित कीजिए। धन के खर्च पर आपको नियंत्रण और जरूर रखना होगा। और वहीं नौकरी और दफ्तर में कोई शुभ समाचार आपको मिलने जा रहा है। आपके काम से लोगों को प्रसन्नता होगी, सीनियर प्रसन्न होंगे और पदोन्नति, पद परिवर्तन, पद में बदलाव, कोई बड़ी जिम्मेदारी, नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आज आप प्रयास कर सकते हैं। बड़ा मांगलिक समय है। कोई एप्लीकेशन फाइल करना हो, कुछ करना हो, आप कर सकते हैं। आपके लिए मांगलिक समय है। मंगल को ज्योतिष में वाद विवाद, तर्क और उग्रता का भी कारक माना जाता है। मंगल हर तरीके के विवाद, मुकदमेबाजी, झगड़े, तनाव, मंगल के खराब होने से अपराध भी हो जाते हैं, जेल यात्रा की नौबत भी आ जाती है। मंगल के साथ शनि अगर खराब है तो लंबे समय तक इम्प्रिजनमेंट का योग बनता। मंगल के साथ राहु का संबंध, झूठे अनावश्यक मुकदमेबाजी हो जाती है। लेकिन अगर व्यक्ति की कुंडली के केंद्र में बृहस्पति हो और बहुत मजबूत हो तो उसकी रक्षा भी होती है। किसी भी कुंडली का जो छठा भाव है कोर्ट केस के लिए सबसे महत्वपूर्ण और अहम भाव है। छठा घर, उसका स्वामी अदालती मामलों, कानूनी वाद विवाद, दूसरे के साथ झगड़े
या किसी चीज की हानि या चोरी इत्यादि को भी दर्शाता है। अगर छठवां घर का स्वामी, उसका स्वामी पीड़ित है और किसी तरह लग्न या उसके स्वामी के साथ जुड़ा हुआ है, तो अदालती मामलों की संभावनाएं वहां प्रबल होंगी। कुंडली का सप्तम भाव विरोधियों, किसी अदालती मामले या अन्य बातों में विवाद के साथ ही ये भी बताता है कि आपका जिससे विवाद है उसके साथ समझौते की संभावना है भी कि नहीं। इसलिए जब मुकदमे से पीड़ित व्यक्ति की कुंडली जरूर देख लेनी चाहिए। उसका सातवां भाव सामंजस्य बना सकता है, मुकदमे से रास्ता निकल सकता है। अब बात करेंगे अगली 4 राशियों की। सिंह राशि, गोचर के ग्रह, लग्न कुंडली, परिवार में शुभ समय है। किसी भी कार्य को अगर आप परिवार में शुरू करना चाहते हैं तो राइट टाइम। घर का निर्माण कर सकते हैं, घर में परिवर्तन कर सकते हैं, घर को डिजाइन कर सकते हैं, घर को नया स्वरूप दे सकते हैं। घर को व्यवस्थित करने से भाग्य परिवर्तन होता है। वहीं सिंह राशि की महिलाएं आज अपने मन में जो भी इच्छा है उसे पूर्ण करें। खाने पीने की इच्छा हो, कोई चीज़ खरीदना चाहती हो, कोई मन में छोटी मोटी मार्केटिंग करना चाहती, तो आज करके अपनी प्रसन्नता, अपनी संतुष्टि पर ध्यान दें। पति भी उनके सपोर्ट करेंगे, क्योंकि कभी कभी इच्छाओं के दमन से भाग्य बाधित होता है। इसलिए आज इच्छा को पूर्ण कीजिए। नौकरी दफ्तर की जगह तनावपूर्ण वातावरण रहेगा। अचानक से किसी प्रोजेक्ट या किसी कार्य को लेकर के बाहर जाना पड़ सकता है, संयम बरतना पड़ेगा। कन्या राशि, गोचर के ग्रह और लग्न कुंडली के अनुसार परिवार में अशांति, क्लेश, तनावपूर्ण वातावरण हो सकता है। बच्चों में आपस में झगड़ा हो सकता है। भाइयों में प्रॉपर्टी को लेकर के वाद विवाद की संभावना बन सकती है। माता पिता को आज संतानों से लाभ मिलेगा, लाभ के संयोग बन रहे हैं। आज के दिन संयम से काम लीजिएगा और एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखिए। छोटी छोटी बातों में तनाव के वातावरण मत उत्पन्न कीजिए। कन्या राशि की महिलाएं अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। उन्हें घर के काम से मुक्त होकर के थोड़ा व्यायाम भी करना चाहिए। आपको नियमित व्यायाम करने की आवश्यकता है और थोड़ा मेडिटेशन भी कीजिए। उधर दफ्तर में आपको सपोर्ट मिलने जा रहा है। किसी परेशानी से अगर आप ग्रसित हैं, कोई परेशान कर रहा है, तो आज आप अपने सीनियर से मिल लीजिए और किसी बड़े अधिकारी से मिलकर के अपनी समस्या का निराकरण कर लीजिए। तुला राशि, लग्न कुंडली और गोचर के ग्रहों के अनुसार संतानों से आपको सुख प्राप्त होगा। यदि संतान कहीं नौकरी कर रही है, विदेश में है या शिक्षा प्राप्त कर रही है, तो आप आज फ़ोन लगाइए, उनसे बातचीत कीजिए, उनके विषय को समझने की कोशिश कीजिए। निश्चय ही आपको उनके समाचार को जान करके या उनकी समस्या का समाधान करके आपको संतुष्टि प्राप्त होगी, सुख प्राप्त होगा कि मेरा बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है। और हो सकता है आपको उन्हें राय देने की ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए आज फ़ोन जरूर कीजिए। माता पिता और संतानों के बीच में एक अच्छा सामंजस्य भी बनता है। संतान सुख इसी को कहते हैं। तुला राशि की महिलाएं, यदि साहित्य, संगीत, कला, संस्कृति के क्षेत्र में कोई व्यापार, कोई बिजनेस, कोई काम धंधा, रोजगार अगर है, तो उनके लिए धन लाभ का और व्यापार शुरू करने का बहुत ही अच्छा समय है। आप शुरू कर सकते हैं अपने काम में, अपना मन लगाइए, आगे बढ़िए। और नौकरी दफ्तर के स्थान को अगर देखा जाए तो अच्छा नहीं है। वृश्चिक राशि, लग्न कुंडली, गोचर के ग्रह, पति पत्नी के बीच प्रेम सामंजस्य बढ़ने जा रहा है। अगर बहुत दिनों से विवाद चल रहा, आज बातचीत कीजिए। विषय अहम का परित्याग करके एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान दीजिए। कोई छोटा और बड़ा नहीं है। अहम का परित्याग करके अपने आज समस्याओं का समाधान ढूंढ लीजिए। दिन बहुत बढ़िया है, प्रेम सामंजस्य बढ़ने जा रहा है, सौहार्द बढ़ेगा, सद्भाव बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, परिवार का विकास होगा। वहीं ब्रेकअप जिनका चल रहा है, तो वो लोग भी रिलेशन को फिर से रीस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो उनको प्रयास करना चाहिए। अपने ईगो का परित्याग करके आप अपनी भावनाओं को सम्मान देते हुए दूसरे की भावना को भी सम्मान दीजिए और सामंजस्य बना लीजिए। वृश्चिक राशि की महिलाएं अपने मन की इच्छाओं को पूर्ण करें। जो उनके मन में जो भी विचार है, भाव है, आज अपने पति को बतलाइए, अपने खास लोगों को बतलाइए, दूसरों को बताइए, जिससे आपके अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि हो, संतुष्टि हो। और आपकी संतुष्टि में ही परिवार की संतुष्टि है। अगर जन्म कुंडली का चौथा भाव जमीन और भूमि संबंधित है, तो अगर चतुर्थेश एकादश स्थान में हो और व्ययेश चतुर्थ स्थान में हो, तो ऐसे में कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ेगा। यदि कोई
ग्रह अपने स्थान से 6, 8, 12 में हैं तो अपने भाव का शुभ फल नहीं देगा। इसी प्रकार व्यय का चतुर्थ भाव में बैठने से चतुर्थ भाव के फलों की प्राप्ति और भी कठिन हो जाती है, जिसके कारण मजबूर होकर के लोगों को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। और तीसरे भाव के मालिक का लग्न या सप्तम भाव में शत्रु राशि में होने पर चंद्रमा के साथ चतुर्थेश का छठे स्थान पर एक साथ होना भाइयों के कारण भूमि में झगड़ा करवाता, विवाद। कुंभ में मिथुन, कन्या, धनु, मीन लग्न में ये स्थिति अधिक प्रबल होती है और राहु का प्रभाव सूर्य और चंद्रमा पर हो, साथ ही दशमेश नीच का हो, तब भी व्यक्ति पैतृक संपत्ति के लिए मुकदमे का सहारा लेता है। उसके अलावा नवमेश और व्ययेश में राशि परिवर्तन हो, सूर्य के साथ शनि या राहु हो तो व्यक्ति को अपनी ही संतान द्वारा कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता है। अब बात करेंगे अगली 4 राशियों की। धनु राशि, लग्न कुंडली ग्रहों के अनुसार परिवार में मतभेद की संभावना, वैचारिक विरोधाभास होगा, पति पत्नी के बीच विचारों को लेकर के अचानक से झगड़ा बढ़ जाएगा। इसलिए आज आप लोगों को कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे झगड़ा बढ़े। एक छोटी सी बात आप लोगों पर बड़े झगड़े का कारण बन जाएगी, इसलिए भगवान का नाम लीजिए और आज का दिन आप किसी भी प्रकार से निकालिए। संयम रखिए। महिलाएं अपने वस्त्राभूषण पर आज ध्यान दें, अपने श्रृंगार पर विशेष रूप से ध्यान दें। आपकी पर्सनैलिटी को अपडेट करने की जरूरत है, समय अभी बीता नहीं है। नौकरी और दफ्तर के स्थान पर आप अपने डॉक्यूमेंट, अपने कागज को ऑर्गेनाइज कर लीजिए, अपनी फाइलों को संजो लीजिए। अचानक से काम पड़ सकता है क्योंकि काम बिखरा हुआ रहता है और कोई समस्या, कोई जिम्मेदारी अगर आ जाती है तो हम कागज ढूंढने लगते हैं। इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि सही समय पर सही निर्णय लीजिए। मकर राशि, लग्न कुंडली के अनुसार बच्चे आपके क्या कर रहे हैं, उनकी शिक्षा का स्टेटस क्या है, उस पर आपको ध्यान देना होगा। उनके बारे में छिप करके जानकारी लीजिए और पता लगाइए कि बच्चे कॉलेज में, शिक्षण संस्थान में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हैं, उनकी अलग से कोई एक्टिविटीज़ तो नहीं चल रही है। उन पर ध्यान दीजिए, कल को कहीं कोई बड़ी समस्या ना बन जाए। केवल उनको खुला छोड़ देना अच्छा नहीं है, उन पर नियंत्रण भी बहुत जरूरी है और हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा खराब हो जाती है। बहुत से ऐसे कार्य होते हैं। उधर मकर राशि की महिलाएं बहुत अधिक ध्यान दें, आज झगड़ा बढ़ सकता है, ध्यान दें, झगड़े से दूर है। नौकरी और दफ्तर में भी संवाद पर ध्यान देना है। सीनियर से बड़े प्रेम सद्भाव से आप पेश आइए, लोगों से अच्छी बातचीत कीजिए। आज नौकरी के लिए प्रयास कर सकते हैं, नई नौकरी के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं और किसी नए कार्य की शुरुआत करना, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया समय है। अब व्यापार के लिए अच्छा समय नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नुकसान का योग है, धनहानि का योग है। हो सके तो आज कोई बड़ा निवेश मत कीजिए। कुंभ राशि, परिवार में खुशी लाना ही चाहिए। परिवार के साथ आज भ्रमण पे जाइए, घूमिए, बच्चों के साथ, बच्चों का साथ, पत्नी के साथ बाहर बिताइए कुछ समय, आनंद लीला पे। परिवार में सुख में वृद्धि होती है। केवल काम ही नहीं बल्कि जीवन को सुख और आनंद की भी बहुत बड़ी जरूरत है। मनोविनोद आज कीजिए, आज एंटरटेनमेंट में समय गुजारिए। वही कुंभ राशि की महिलाएं आज अपने पति से विवाद मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कभी कभी काम काज का प्रेशर, ऑफिस का तनाव, ये सब कारणों से पति कुछ बोलता नहीं है और आप छोटी छोटी बातों को बोल करके उन्हें उत्तेजित करेंगे और झगड़ा बढ़ेगा। इसलिए कुंभ राशि की महिलाएं सतर्क रहें, संयम बरतें, अपने पति को सपोर्ट करें। और नौकरी और दफ्तर के स्थान पे आज प्रगति की आसार, आपकी बात सुनी जा सकती है। आप अपने अधिकारी, अपने सीनियर को मिल करके अपनी समस्या को बताइए, क्या चाहते हैं वो भी बताइए, लाभ उठा सकते हैं आप। मीन राशि गोचर के ग्रह और लग्न कुंडली, परिवार में सुख शांति और विकास का समय है, बहुत अच्छा समय है। जो बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनका अच्छा डेवलपमेंट होगा, एजुकेशनल डेवलपमेंट होगा, एडमिशन हो सकती है, नई जगह उनको एंट्री मिल सकती है। माता पिता भी अपने काम काज से खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। ओवरऑल परिवार का कंप्लीट डेवलपमेंट का समय है, बहुत बढ़िया समय है। मीन राशि की महिलाएं
आज घर की सजावट पे, सुंदरता पर और घर को ऑर्गेनाइज करने पर ध्यान दें। बेडशीट बदलिए, कर्टन चेंज कीजिए, धुलाई कर लीजिए। उससे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और माँ लक्ष्मी का वास होता है। आपको घर को डेवलप करना चाहिए। वहीं नौकरी या दफ्तर में शुभ समाचार, आज पदोन्नति हो सकती है और आपको अपने कार्य में लाभ प्राप्त होने वाला, कार्य की प्रशंसा होगी। अपने जन्मतिथि के आधार पर अंक विज्ञान से भविष्य का फल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले 29 मई को जन्मे हुए लोगों का भविष्य फल। 29 मई 2022 को जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वो कृत्तिका नक्षत्र, अतिगंड योग और चंद्रमा के वृषभ राशि में होने वाले हैं। इस नक्षत्र में जन्मी हुई लड़कियां अत्यंत सुंदर और आकर्षक होंगी, आंखें बहुत सुंदर होंगी। इन्हें जीवन में, व्यवसाय के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में बहुत मजबूती प्राप्त होगी। माता पिता के लिए साक्षात लक्ष्मी स्वरूप होगी। लड़के भी अपने माता पिता के लिए लाभकारी होंगे, आकर्षक व्यक्तित्व के होंगे। 29 मई को जन्मे हुए जो लोग हैं, आज जिनका जन्मदिन है, इन लोगों के लिए प्रारंभिक 6 महीने लाभकारी है। बदलाव, नौकरी में परिवर्तन, पदोन्नति, पद लाभ, विदेश यात्रा, व्यापार में लाभ और 7वें से जो 10वां महीना होगा वहां नुकसान का योग बन रहा है। आर्थिक नुकसान के साथ साथ नौकरी जाना, नौकरी का भी नुकसान, नौकरी में दिक्कत आना और परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। 11वें और 12वें महीने में विदेश यात्रा से लाभ हो सकता है, संतान से लाभ हो सकता है और नए व्यापार की शुरुआत भी हो सकती है। अचानक यात्रा से लाभ होने की संभावना प्रबल है। आपका मूलांक 2 और शुभ रंग की बात करें तो केसरिया, हल्का लाल, लोटस कलर, सफ़ेद रंग, ऑफ वाइट। भाग्य का प्रतिशत ओवरऑल स्टडी करने के बाद 70% आपका इस वर्ष भाग्योदय रहेगा। आपका जन्मदिन मंगलमय।